सबसे ताजा अपडेट हम आपको दे पा रहे हैं। शेख हसीना का विमान हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में सुरक्षित लैंड कर गया है। शेख हसीना ने भारत से मदद की अपेक्षा करी थी और भारत ने इसमें सहमति दी थी, उनको अपने हवाई मार्ग से गुजरने की परमिशन दी भारत ने। और उसके बाद शेख हसीना का विमान लैंड कर गया है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर। और ये भारत के ही रास्ते शेख हसीना लंदन जाने की प्लानिंग है इनकी। आपको बताते चलें कि पिछले 15 साल से सत्ता में काबिज शेख हसीना को अपने देश को संबोधन करने का भी समय नहीं मिला और उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा। और यह भी सूचना आ रही है कि होम मिनिस्टर बांग्लादेश के आवास में भी आग लगा दी है जनता ने। और इसमें निश्चित रूप से आईएसआई का भी कनेक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि आईएसआई भारत से प्रधानमंत्री शेख हसीना के बहुत ही मधुर संबंध थे और बहुत ही मित्रवत संबंध थे। तो आईएसआई ने इसमें षड्यंत्र करके आर्मी के साथ मिल करके तख्ता पलट कराया है, क्योंकि अगर आर्मी चाहती तो इस प्रकार के आंदोलन को रोका जा सकता था। आखिरकार उसके बाद आंदोलन अब विराम की स्थिति में पहुंचने की कगार पे है। और वो आखिरकार क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? अगर आर्मी चाहती तो इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकती थी कि शेख हसीना को इस स्थिति में मजबूर नहीं होना पड़ता, क्योंकि वहां की निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस प्रकार से देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जब पब्लिक प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुसने लगी तो उनको बिल्कुल तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बना करके वहां से एयरलिफ्ट किया गया है। और एयरलिफ्ट करके उन्होंने बिल्कुल रास्ते में ही कम्युनिकेशन करके भारत से मदद मांगी है और भारत ने तत्काल उनको स्वीकृति प्रदान करी। भारत से बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं बांग्लादेश के, और इसी कारण से पाकिस्तान को इस बात से दिक्कत थी। और उसके बाद पाकिस्तान की आईएसआई ने षड्यंत्र करके बांग्लादेश में घुसपैठ करके ये स्थिति तक पहुंचा दिया है कि वहां के प्रधानमंत्री को वहां छोड़ करके जाना पड़ा। बहुत ही अराजकता का माहौल है। देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास में पब्लिक घुस रही है, तोड़फोड़ करती हुई नजर आ रही है। बहुत ही दुखद है। निश्चित रूप से भारत इसमें आगे सार्थक पहल कर सकता है। बड़ी खबर, आखिरकार बांग्लादेश में छात्र क्यों विरोध कर रहे हैं? छात्र विवादास्पद कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग कर रहे थे। यह प्रणाली 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देती थी। भारत ने बांग्लादेश में अपने नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन है। सेना प्रमुख का यह ऐलान हो गया है। सेना प्रमुख वकर उज जमान ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान सभी हत्याओं की जांच करी जाएगी। सेना प्रमुख ने सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लोगों से सहयोग भी मांगा है। आपको ये भी बताते चले कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी घोषणा के बाद स्थिति में सुधार होगा। और उन्होंने सैनिकों को गोलाबारी न करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्थिति में सुधार होने पर कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं होगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और हिंसा और हत्याओं से कुछ हासिल नहीं होगा। हम एक साथ मिलकर अच्छे भविष्य की ओर बढ़ेंगे। हर हत्या और कानून के उल्लंघन की जांच की जाएगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनकी बैठक में अवामी लीग से कोई नहीं था। हालांकि इस बैठक में जमात और बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि शामिल थे। बड़ी खबर बांग्लादेश से, बांग्लादेश सेना प्रमुख ने यह भी बताया है कि छात्रों को विरोध प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए। सामान्य स्थिति बहाल करने में अधिकारियों की मदद करनी चाहिए। भारत लगातार बांग्लादेश के एक हालात पे नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश के हालात पर भारत की पैनी नज़र है। बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश छोड़कर भारत आ रही हैं और उसके बाद गाजियाबाद में इनकी लैंडिंग भी हो गई है। आपको बताते चले कि इस तनाव के बाद भारत के खिलाफ काफ़ी विरोध, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इस तनाव के बाद भारत के खिलाफ काफ़ी विरोध हो रहा है। इससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल इसके भी क्लियर कट सबूत सामने आ गए हैं। शेख हसीना गाजियाबाद में लैंड कर गई हैं और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट में उन्होंने लैंड कर लिया है। उन्हें सेना के हेलीकॉप्टर से देश से निकाला गया है। आवामी लीग के कार्यालय में आग लगा दी गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के कार्यालय में भी आग लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से देश भर में दंगे जैसे हालात हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आवामी लीग के राजधानी ढाका के धानमंडी इलाके में स्थित कार्यालय में आग लगाई गई है। वे हसीना के खिलाफ नारे लगा रहे थे। भारत की बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। भारतीय जवान हाई अलर्ट पर हैं। भारत और
बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी और अन्य कमांडर कोलकाता पहुंच गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। सभी कमांडरों को कहा गया है कि वे मोर्चे पर मौजूद रहे। सभी जवानों को तैनात कर दिया गया है। आपको यह भी बताते चले कि देखिए किस प्रकार से घुसपैठ होने के कारण आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को वहां से देश छोड़ करके भागना पड़ा। उनको संबोधन करने का भी वक्त नहीं मिला। आईएसआई की जबरदस्त घुसपैठ मानी जा रही है। आईएसआई के द्वारा ही ये प्रायोजित कार्यक्रम है और आर्मी की मिलीभगत से बांग्लादेश में हुआ है तख्ता पलट। आपको बताते चले कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब की मूर्ति भी तोड़ दी गई है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में दंगे जैसे हालात हैं। सेना ने प्रदर्शनकारियों को रोकना भी बंद कर दिया है। मतलब इतनी जबरदस्त भयावह स्थिति है कि लोग वहां पे हिंसा करे जा रहे हैं, लेकिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल रही नहीं गया है। सेना ने बिल्कुल खुला छोड़ दिया है लोगों को और गुस्साए लोगों ने बिल्कुल देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी हथौड़े तोड़ दिया है और इसका टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया। बताया जा रहा है कि शेख हसीना दिल्ली पहुंचकर अपना अगला कदम उठाने वाली हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्री के भी घर में आग लगा दी गई है। जैसे ही प्रधानमंत्री बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने देश को छोड़ा है, वहां सरकार के मंत्री निशाने पर आ गए हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्री असादुज्जमान के घर को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी मंत्री के घर में घुस आए हैं और जमकर तोड़फोड़ की है। उनके घर को भी आग लगा दी है। निश्चित रूप से जब तक सेना की मिलीभगत नहीं होगी तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है और इसमें आईएसआई का सीधा हाथ सामने आ गया है। आपको बताते चलें कि आईएसआई की घुसपैठ से ये घटना हुई है। बहुत बड़ी घटना है। ये हालात ये सामान्य हालात नहीं है, ये बहुत ही विषम हालात हैं बांग्लादेश के जो इस वक्त चल रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे हिंसा और प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश की यात्रा ना करें। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी जाती है कि वे अगली नोटिस तक बांग्लादेश की यात्रा नहीं करें। हालांकि बांग्लादेश का एयरपोर्ट भी क्लोज कर दिया गया है। सारी की सारी उड़ानें रद्द कर दी है। जैसे ही प्रधानमंत्री शेख हसीना का विमान वहां से चला है, वहां के एयरपोर्ट को क्लोज कर दिया गया है और शेख हसीना ने भारत से मदद मांगी थी। दिल्ली ने तत्काल उनको स्वीकृति दे दी है। विपक्षी खालिदा जिया के बेटे ने हसीना पर तंज कसते हुए कहा है कि शेख हसीना का इस्तीफा लोगों की ताकत का सबूत है। उन्होंने यह कहा है ढाका एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड कर गया है। लेकिन देखिए किस प्रकार इसमें निश्चित रूप से बिना आर्मी की मिलीभगत के इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। बहुत ही दुखद हालात हैं भारत के पड़ोसी देश के और इसमें बिल्कुल शेख हसीना भारत के रास्ते लंदन जाने की तैयारी में है, ऐसी भी अपुष्ट सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन बहुत ही विषम हालात हैं। आईएसआई की मिलीभगत से निश्चित रूप से बांग्लादेश के हालात बहुत बुरी तरीके से बेकाबू हो गए हैं। अब देखना यह है कि स्थितियां कब तक सामान्य पटरी पर लौट आती हैं और ये जो नई सरकार बांग्लादेश में बनने वाली है निश्चित रूप से ये बिना चुनाव के ही बनेगी, क्योंकि बांग्लादेश के हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसमें किस प्रकार का ये सिलेक्शन प्रोसीजर करेंगे, इसमें निश्चित रूप से सेना प्रमुख का चलेगा पूरा मन का मामला और जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार नहीं आएगी। लेकिन बहुत बुरी स्थिति है। प्रधानमंत्री आवास में देखिए किस प्रकार से लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसके सम्मान को भी रखने का प्रयास नहीं किया। जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना करी उनकी भी मूर्ति को हथौड़े से तोड़ दिया है। बहुत ही दुखद खबर है। ताज़ा अपडेट हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बड़ी खबर। ভাঙচুর করা যাবে না, গণভবন অন্য গণভবন আমাদের কোনো ভাঙাচুর হবে না।